नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, एक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये खबर आप सुनेंगे तो सोचेंगे आप कि अब ऐसा भी एक एंगल हो सकता है जो निकलकर सामने आ जाए महाराष्ट्र की राजनीति में और आने वाले चुनाव में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेके जारी सियासी घमासान के बीच जिरवाल परिवार में पिता पुत्र के बीच लड़ाई सामने अब आ गई है। नरहरी जिरवाल वर्तमान में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। उन्होंने अजित पवार के साथ ही शरद पवार का साथ छोड़ दिया था, लेकिन उनके बेटे गोकुल जिरवाल ने अब पिता के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अजीत पवार को डिंडोरी में बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि अब पिता के सामने ही अगर पुत्र खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर वो गढ़ भी है तो भी सेंध जो है अब वहां पर लग सकती है। नरहरी जिरवाल के बेटे गोकुल ने खुद शरद पवार का खुद को कट्टर समर्थक बताते हुए कहा कि मेरा सीना चीर कर देखेंगे तो भी शरद पवार दिखाई देंगे। गोकुल ने कहा है कि अगर शरद पवार आदेश देंगे तो अपने पिता के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि नासिक की बैठक में गोकुल जो है जिरवाल वो पहुंचे थे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेके। नासिक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद चंद्र पवार की पार्टी है, उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं ने शिरकत की थी और इसी बैठक में गोकुल जिरवाल भी मौजूद थे। बेटे के शरद पवार प्रेम से नरहरी जिरवाल की निष्ठा पर सवाल उठने लगे थे और गोकुल ने कहा कि मैंने अपनी राजनीति शरद पवार को देखकर शुरू की थी। मैं शुरू से ही उनके लिए काम कर रहा हूं। और गोकुल ने पिता के खिलाफ लड़ने के सवाल पर कहा कि परिवार और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। गोकुल ने लोकसभा चुनाव में भी एनसीपी जो शरद पवार की है, उनके जो है महाराष्ट्र के प्रमुख जयंत पाटिल से टिकट मांगा था। और गोकुल जिरवाल का दावा है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में शरद पवार के उम्मीदवार भास्कर भगारे का ही प्रचार किया था। और ये बात जो है उन्होंने कही। अब जो अजीत पवार के साथ शरद पवार का साथ छोड़ने वाले जो नरहरी जिरवाल है, 2019 के चुनाव में अच्छे अंतर से जीत कर विधायक बने थे। उन्होंने तब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर शिवसेना के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। नरहरी जिरवाल तब 29,000 से अधिक वोटों से जीते थे। इससे पहले 2014 में वो 12,000 से अधिक वोटों से जीते थे और 2009 में नरहरी जिरवाल सिर्फ 149 वोटों से हारे थे। लेकिन एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद डिंडोरी में पहली बार एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई में पिता पुत्र के बीच मुकाबले की स्थिति ने राजनीति को अब गरमा दिया है। यानी सिर्फ जो एनसीपी बना एनसीपी नहीं बल्कि एक ही परिवार के पिता पुत्र दोनों जो है वो यहाँ से डिंडोरी से पहली बार आमने सामने हो सकते हैं। अब ये देखिए कितनी बड़ी खबर है कि अगर कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें देखने को मिली है, जैसा कि हमने मुंबई नॉर्थ में लोकसभा चुनाव के मैं उदाहरण दूं तो आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि कैसे अमोल कीर्तिकर जो बेटे हैं गजानन कीर्तिकर के, तो गजानन कीर्तिकर कैसे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए थे और उनके सुपुत्र जो है अमोल कीर्तिकर वो उद्धव ठाकरे की पार्टी की शिवसेना के साथ रह गए थे। और जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उन्होंने अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से उतारा था अपने ही पिता के खिलाफ और बाद में मुंबई नॉर्थ वेस्ट से फिर गजानन कीर्तिकर का टिकट काट करके रविंद्र वायकर को दे दिया गया था। वो अलग बात है। तो कितनी जटिल समस्या हो जाती है, जो सीट कंफर्म मानी जाती है वहां भी अगर इस तरह के मुकाबले सामने आ जाए तो मामला 50-50 फिर बन जाता है। तो ये बड़ा ही अड़चन वाला मामला सामने आया है जो कि अजित पवार गुट के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं और इसी से जुड़ी हुई एक और खबर की ओर। और आपको बता दें कि जो अमित शाह ने महाराष्ट्र में जो बयान दिया है इसको लेकर के कितनी हलचल तेज है, कौन सा नेता क्या कह रहा है, वो सारे बयान हमने आपको बताए। और अब अजीत पवार गुट के विकास लांडे जो थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और कहा था कि इस तरीके के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था शरद पवार के खिलाफ। अब और एक नेता ने जो है वो आवाज उठाई है। यानी अजीत पवार के गुट में ही कई ऐसे नेता हैं जिनको कि अमित शाह की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अब देखिए कि अजीत पवार के गुट के और एक वफादार हैं जिन्होंने अमित शाह के शरद पवार पर दिए बयान को लेकर महाराष्ट्र में जो है उन्होंने भी जो है वो खिलाफत की है। हालांकि बोला कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अजीत पवार अभी तक चुप है। ये अपने आप में बड़ा ताजुब की बात है कि कोई भी रिएक्शन जो है उनकी तरफ से नहीं आया है। अच्छा, अजीत पवार गुट के नेता क्या बोल रहे हैं उस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए
कि इस पर सत्तारूढ़ के जो एनसीपी के अजीत पवार जो है, उन्होंने कहा कि पवार साहब मेरे लिए भगवान की तरह हैं, लेकिन जब उनसे अमित शाह के बयान पर विचार पूछे गए तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की और ना ही कोई जवाब दिया। अब एनसीपी के मंत्री धनंजय मुंडे ने अमित शाह का समर्थन करते हुए कहा कि वह बिना सच्चाई कुछ नहीं बोलेंगे। अब वहीं अजीत के कई सारे ऐसे वफादार भी हैं जो इस बात पर भड़के हुए। अजीत पवार के कट्टर वफादार पिंपरी के विधायक जो है अन्ना बसोंडे ने शाह की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारे मन में पवार साहब के लिए अत्यंत सम्मान है, वे एक राष्ट्रीय नेता हैं। पीएम मोदी ने एक बार उन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहा था। दुर्भाग्य से शाह ने पवार के खिलाफ ऐसा बयान दिया है। ये बात जो है वो पिंपरी के विधायक रहे अन्ना बंसोडे जो है वो कह रहे हैं। अब देखिए, इससे पहले विकास लांडे जो है उन्होंने भी ये बात कही थी कि उन्हें भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी और एक एक करके जो अजित पवार के नेता है वो इस पर टिप्पणी जो है वो दे रहे हैं। अजित पवार की पार्टी के पिंपरी के विधायक जो अन्ना बंसोडे हैं, कहा कि शाह जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसी टिप्पणियां उचित नहीं। पिंपरी चिंचवाड़ से एनसीपी नेता विलास लांडे ने कहा, उन्होंने भाजपा को पत्र लिखकर शरद पवार के खिलाफ ऐसी टिप्पणी न करने को कहा है। लांडे ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि पवार साहब पिछले 60 वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में है और उन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पवार के लिए भटकती आत्मा शब्द का इस्तेमाल करने से बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। और साथ ही साथ विकास लांडे ने दावा किया कि बीजेपी को शरद पवार के बारे में ज्यादा ना बोलकर अपनी गलती सुधारनी चाहिए। अगर ऐसा करना जारी रखते हैं तो आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा को पत्र लिखकर जो शरद पवार है उनके खिलाफ ना बोलने के लिए कहा है। तो यानी जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, कहीं ना कहीं डर भी है जो महायुति के नेता है कि फिर से अगर अपशब्द या उल्टा पुल्टा कुछ ऐसी बातें बोली गई तो कहीं फिर से विधानसभा चुनाव में वो बैकफायर न कर जाए। तो ये बातें जो है कुल मिलाकर सामने आई हैं और इसी को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो किस तरह से गरमाई हुई है। और खासतौर से अजित गुट के जो नेता है, जो पहले शरद चंद्र पवार की पार्टी जब एक हुआ करती थी तो सभी जानते हैं कि शरद पवार की कितनी रिस्पेक्ट थी सबके मन में, और अलग होने के बाद भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो शरद पवार की रिस्पेक्ट करते हैं और इस तरह से जब बयान सामने आते हैं तो उनके बयान भी सामने आते हैं जैसे हमने आपको बताई है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।